श्री कृष्ण। आज हम हमारी क्लास कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान। हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण, भागवत कथा और चल रहा है पहला स्कंद और आज है 19th चैप्टर। तो इससे पहला स्कंद समाप्त होगा आज, फिर दूसरा स्कंद चालू होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा पिछले में कि राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है एक मुनि के बेटे ने, और वो एक बालक है बस, पर उसमें बहुत तेज है। तभी उसको पता चला कि उसके पिताजी के साथ कुछ गलत किया है राजा परीक्षित ने, और उसने क्रोध में राजा परीक्षित को क्रोध दे दिया। जब उसके पिताजी को पता चला तो उन्होंने बोला ये तुमने सही नहीं किया, वो बहुत अच्छे राजा हैं, उनके वजह से ही हम सुरक्षित हैं, हम पे कुछ आँच नहीं आती है, वो पूरे धरती को संभाल रखे हैं, और तुमने ये नहीं अच्छा नहीं किया, है ना। तो ऐसे सब हुआ था पिछले अध्याय में। अभी हम देखते हैं आगे इस अध्याय में क्या है। चलिए अभी कौन पढ़ेगा पहले? कौन आया था पहले? मैं आई थी सबसे पहले। हाँ, तो बीना भाभी आप पढ़िए। हिंदी का पढ़िएगा, है ना। सुतवाच कहाँ तक पढ़ना है? मैं आपको रोक दूंगी। 11 तक मीनिंग कर लीजिए। अच्छा, मीनिंग क्या? या संस्कृत का श्लोक पढ़ना है कि मीनिंग पढ़ना है? मीनिंग। अच्छा, संस्कृत बाद में पढ़ेंगे, पूरा हिंदी में मीनिंग करने के बाद। अच्छा। हाँ। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस भी नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के शाप के से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे, अब उनका स्वरूप त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा की ही सर्वोपरि मानकर आमरण व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोक पालोक के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोकों को पवित्र करती हैं। कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का
निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतत्य, इंद्रप्रमद, महान, मेधातिथि, देवल, आरिष्टसेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय और कवश, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मा ऋषि तथा अरुणादि राजर्षि वयों का शुभागम हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथायोग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर थैंक यू भाभी। यहीं तक अभी हम यहाँ तक ही करते हैं। तो अभी राजा परीक्षित अपने निवास स्थान पे आए और उनको भी एहसास हुआ कि जो उन्होंने किया ऋषि मुनि के साथ वो सही नहीं है ना। तो उनको भी यह आभास हुआ कि मैंने सही नहीं किया और इसके लिए मुझे दंड भी मिलना चाहिए। तो वो ऐसा सोचते सोचते कि है ना क्या दंड मिल सकता है। अब वो तो राजा है तो सोच रहे हैं कि पूरी संपत्ति मेरी जल जाए, धन सारा सब कुछ खत्म हो जाए, और बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हो ताकि फिर उनको घमंड नहीं हो कि वो एक राजा है और फिर वो कभी ऐसा पाप ना करे कि किसी ऋषि मुनि या गाय को अपमान करे, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि ये मैंने बहुत घोर पाप किया और इसका पश्चाताप यही है कि मुझे कोई दंड मिलेगा करके। तो ऐसा सोच ही रहे थे कि उनको पता चला कि इस ऋषि मुनि के बालक ने उनको शाप दिया है कि 7 दिन के बाद तक्षक सांप उनको डस देगा। तो राजा परीक्षित बोले कि ये तो बहुत ही मतलब मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, बहुत कठिन दंड मिलेगा, पर ये तो बहुत ही है ना छोटा सा दंड मिला है मुझे। बोले कि मैं तो सोचा था कि मुझे आग में जलना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना कि हम कभी कुछ गलती कर दे तो हमको भी कभी जब एहसास होता है कि अरे मेरे को ये गलती नहीं करनी थी, गलती से हो गई, फिर हम क्या सोचते कि अभी क्या होगा इसका परिणाम, है ना, क्या होगा, मुझे क्या, कौन मुझे क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, उसका क्या होगा सिचुएशन। वैसे ही राजा परीक्षित भी ऐसे ही सोच रहे थे कि क्या होगा, मैंने ये कर दिया, गलती से हो गई, कैसे हो गया पता नहीं। बहुत स्वाभाविक है, हम भी कभी कभी सोचते हैं ऐसा होना तो नहीं चाहिए, कैसे कर दिया मैंने, पता नहीं तब बुद्धि क्यों काम नहीं कर रही थी। तो वैसे ही राजा परीक्षित भी ऐसे ही सोचते सोचते लगे कि सांप का डसना तो बहुत छोटा सा सजा मेरे को मिल रहा है, मुझे तो बहुत बड़ा मिलना चाहिए थी सजा। तो उन्होंने फिर ये जब उनको पता चला कि 7 दिन के बाद उनको सांप डस देगा, तो सांप डसेगा तो प्राण तो निकल ही जाएंगे। तो फिर उन्होंने संसार से आसक्त छोड़ दिया, मतलब प्रेम छोड़ दिया, है ना, और शीघ्र ही वो वैराग्य में चले गए। तो ऐसा उन्होंने क्यों सोचा, क्योंकि 7 दिन ही है उनके पास। बोले पूरा जीवन तो मैं इस संसार में ही ना घूमता रहा, सांसारिक चीजों को ही भोगता रहा उनके हिसाब से, जबकि वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। तो फिर भी उनको लग रहा है कि ये पूरा जीवन मैंने सिर्फ सांसारिक चीजों को ही भोगा है, अब ये 7 दिन में ये सब को त्याग करके सिर्फ कृष्ण भगवान पे ध्यान लगाऊंगा। तो यहाँ पे हम और एक चीज देखते हैं कि पिछले अध्याय में भी था कि विदुर जी ने, है ना, अपने बड़े भाई को भी बोला था
कि बहुत हो गया आपका संसार में रहना, आप चलिए वैराग्य लीजिए और शरीर का त्याग करिए। जब पांडवों को पता चला कि कृष्ण भगवान चले गए तो वो भी, उन लोगों ने भी है ना वैराग्य ले लिया, पूरे संसार की चीजों को छोड़ दिया, वो भी वैराग्य लेके चले गए थे। तो इसमें क्या है कि जब हमें भी पता चले, वो तो बहुत मुश्किल है कि पता चले कि नहीं चले, कब होगा, अंतिम समय है ना। पर देखिए इन लोगों को ये सब बहुत महामुनि है, बहुत बड़े लोग हैं, उनको पता चल गया कि इनका अंतिम समय आ गया है और भगवान पे ध्यान लगाया, संसार से पूरा वैराग्य ले लिया। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस संसार में रहते रहते भगवान को याद करें, है कि नहीं? अब सांसारिक चीजों को छोड़ के तो जा नहीं सकते, जो परिवार में बंधे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको तो निभानी पड़ेगी। तो एक काम कर सकते हैं, हम हमेशा कृष्ण कृष्ण करें, चाहे वो कितनी भी हमें कठिनाइयां मिले, परेशानी मिले, क्या कर सकते हैं? कृष्ण कृष्ण करें, क्योंकि आखिरी समय क्या होगा नहीं पता। वैसे भी भगवत गीता में कृष्ण भगवान यही तो ट्रेनिंग दिए हैं कि तुम हमेशा कृष्ण कृष्ण करो, ताकि जब तुम्हारा आखिरी समय हो तब भी कृष्ण ही तुम्हारे अंदर चलना चाहिए, है ना। मुंह से क्या, हम अंदर ही अंदर सोचते रहें, कृष्ण कृष्ण करते रहें और उनसे बातें करते रहें। तो अब वापस आते राजा परीक्षित जी के पास। तो अब उन्होंने यही विचार करके, है ना, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और फिर वो चले श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगाने, और वो गए गंगा जी के तट पे। तो गंगा जी के तट पे वो उन्होंने कैसे वर्णन किया सूत जी ने, कि गंगा जी का जल क्या है? कृष्ण भगवान के चरण कमलों से निकला हुआ जल है, जिसमें फूलों की खुशबू है, फूलों का है ना वो रस है, जिसमें अमृत होता है, जिससे कि वो सबके पापों को धोते हुए चली जाती है, और उसमें तुलसी जी की सुगंध है ना। इस वजह से गंगा जी इतनी पवित्र है और सबके पाप को धोती है, धरती का भी पाप धोती है, मनुष्य का भी पाप धोती है, धरती जी को हल्का बनाती है ना। तो फिर इसलिए कि है ना राजा परीक्षित जो लोकपालकों के सहित ऊपर नीचे समस्त लोगों के पवित्र करती है। तो ये गंगा जी सिर्फ धरती माँ या मनुष्य नहीं, सारे तीनों लोगों को भी पवित्र करती है ना। और सब जहाँ भी, इसलिए तो राजा भगीरथ ने गंगा जी को बहुत ही तपस्या करके गंगा जी को धरती पे लाया, कि उनके आने से बहुत सारे पाप खत्म हो जाएंगे धरती के और मनुष्य के। तो फिर सूत जी कह रहे हैं कि ऐसी गंगा जी को कौन नहीं उनका सेवन करना चाहेगा, कि उनके तट पर जाके कौन महापुरुष नहीं बैठना चाहेगा। फिर आगे देखते हैं कि राजा परीक्षित ने संसार का भोग त्याग दिया है, वो वैराग्य में चले गए, गंगा जी के तट पर जाके बैठ गए। तो ये समाचार सबको पता चल गया, सबको मतलब सारे महामुनियों को, ऋषियों को। वो लोग का तो तब बहुत तेज होता है, उनको तो सब पता रहता है कि कहाँ किस कोने के धरती में क्या हो रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि इंस्टाग्राम में एक रील बना के डाला कि राजा परीक्षित बैठ गए गंगा जी पे वो तो बस उनके तप से उनको पता चल गया कि राजा परीक्षित ने वैराग्य लिया है, उनके आखिरी समय। तो सब सारे मुनिवर और सब कोई आ गए, है ना। तो राजा परीक्षित तो बहुत ही प्रेम से, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती या गुस्से में परेशान होके, वो बड़े प्रेम से श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगाने बैठ गए। उसी वक्त बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पे पधारे, है ना। तो ऋषि मुनि आए, गंगा जी का तट है तो तीर्थ स्थान हो गया, वो सोच के आए कि तीर्थ स्थान जा रहे, पर उनका आना ही उस धरती को तीर्थ बना देता है, तीर्थ स्थान बना देता है, क्योंकि वो पवित्र कर देते ना। वहां पे आके वो ध्यान लगाते हैं, भगवान को याद करते, तो वहां पे शक्ति ऊर्जा बढ़ती है। अब मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं मंदिर? सबके घर में भगवान है, सबके यहाँ मंदिर है,
जैसा भी है, छोटा बड़ा, किसी की तस्वीर है, किसी की मूर्ति है, पर फिर भी हम मंदिर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होती है। एक मूर्ति पत्थर के ऊपर ही तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। सब कोई जाके वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स डालते हैं ना, कोई भी वहाँ लड़ाई झगड़ा तो करता नहीं है। वहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स और एनर्जी होती है, तो हम जाते तो हमको भी मिलती है और हम भी दे के आते हैं, है ना। इसलिए मंदिर जाके आते हैं ना तो एक सुकून सा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आप कितने भी खराब मन से जाओ, गुस्से में जाओ, एक बार तो भगवान के दर्शन करके ना आप सब कुछ भूल जाते हो, अपनी दुनिया एक सेकेंड के लिए तो सब कुछ भूल जाओगे। चाहे फिर दर्शन करके आपको सब कुछ याद आ जाए, सारी टेंशन, सारी परेशानियां, सब कुछ याद आ जाएगा। पर वो एक सेकेंड होता है ना, वही है उस मंदिर का पावर, कि है ना, उधर जो वो ऊर्जा है वो आपके अंदर से सब कुछ निकाल के आपके अंदर शांति डालती है। सब कुछ भूलना मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर वो जो शांति है जिसको हम सब ढूंढते हैं, कैसे सुकून मिले, कैसे शांति मिले, वो होता है। तो यहाँ पे भी यही है, सारे मुनिवर आए तीर्थ स्थान जान के कि गंगा जी का तट है, तीर्थ स्थान है, पर उनका आना ही एक तीर्थ स्थान हो जाता है। तो यहाँ पे सबके नाम दिए हैं कि अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, श्रद्धान, अरिष्टनेमि, भृगु। तो देखिए सब बड़े बड़े महामुनि ऋषिगण सब कोई आए हैं, है ना। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सब कोई अपने शिष्यों के साथ आए। तो ये सब मुनिवर के साथ उनके सारे शिष्य भी चलते, जो उनसे ज्ञान लेते रहते हैं, हर पल हर घड़ी ज्ञान बटोरते रहते हैं ना। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं। तो इन सारे आए, भगवान व्यास जी भी आए, नारद जी भी आए, सब कोई आए। और जब सबको आते हुए देखा तब राजा परीक्षित ने सबको नमस्कार करके सबका है सत्कार किया, वंदना की, और सब कोई अपने अपने योग्य के हिसाब से सबने अपना अपना स्थान लेके सब कोई विराजमान हुए, है ना। तो यहाँ तक यही है कि कैसे राजा परीक्षित सब कुछ त्याग के अब खुशी खुशी, है ना, अपने अंतिम समय को वो स्वीकार रहे हैं। उन्होंने गलती की, उनको एहसास हुआ, उसकी वो सज़ा भी भोग रहे हैं, बड़े प्रेम से तैयार हो गए उसको भोगने के लिए। तो अभी कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? सरोज भाभी, ठीक है, अनम्यूट करिएगा। हाँ, आप बाद में, सबसे लास्ट, उसके बाद आभा भाभी, उसके बाद आते हैं। पढ़ने का इच्छा तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बहुत कुछ है, सबको बारी मिलेगी। आप एक पेज पूरा पढ़ लीजिए भाभी। हाँ दीदी। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठे तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उन्हीं के सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वो जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, ओहो, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम है, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण चौवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितनी खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के साफ के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह साफ वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के साप से
संसार सक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो गए जाया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के साप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसी की मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमय लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मण का चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्म वंश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो। उनके चरणों उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक मैत्री हो रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वो ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वग्र कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजा गाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मे जन्मेजय को सौंप दिया था। हाँ, अभी हम यहाँ तक करते हैं। तो भी यहाँ पे राजा परीक्षित ने सबको प्रणाम किया। उन्होंने सबको प्रणाम किया और सारे ऋषि मुनि सब जो आए थे उन सबको प्रणाम करके सभी कोई आसन में बैठ गए। और फिर से राजा परीक्षित ने सबको फिर से प्रणाम किया, क्योंकि सब बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। आपके पाँव के पास है, पाँव के पास सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि सब है, तो सबको देख के राजा परीक्षित ने फिर से प्रणाम किया, है ना। तो फिर वो बोल रहे कि आपके सामने सारे ऋषि मुनि जो सारे देवता, सारे ऋषि मुनि, नारद जी खुद, है ना, उन सब के राजा परीक्षित बोल रहे हैं कि आप सब यहाँ पधारे हैं, मैं आप सबके सामने कुछ बोलना चाहता हूँ, है ना। हाथ जोड़ के राजा परीक्षित बोल रहे हैं। तो ये सब सूत जी सुना रहे हैं ऋषियों को, शौनक जी को। तो अब राजा परीक्षित कह रहे हैं कि सब राजाओं में मेरा भाग्य बड़ा ही, मतलब मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ, क्योंकि आप सब ऋषियों का मुझे दर्शन हुआ। क्योंकि राजा लोग तो हमेशा देह और गेह में, देह मतलब शरीर, गेह मतलब सांसारिक सुखों में हमेशा व्यस्त रहते हैं। कुछ ना कुछ पाप भी हो जाते हैं। अब राजा लोग किसी की हत्या करनी पड़ी, मृत्यु करनी पड़ी, कोई जंग लड़ना पड़ा, तो उसमें होता ही है कुछ ना कुछ नुकसान मनुष्यों का। तो देखिए, हम तो ऐसे ही कुछ ना कुछ पाप कर देते, फिर भी आप सब ऋषि मुनियों का मुझे दर्शन हो रहा है, तो मेरे बड़े ही सौभाग्य की बात है। तो फिर वो राजा परीक्षित जी ऐसे ही अपने सबको बहुत कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम राजा लोग इसके लायक नहीं है कि आप सब ऋषियों के दर्शन हो, पर फिर भी सब आए हैं, तो इसका मतलब है कि श्री कृष्ण भगवान ही मुझ पे कृपा करके आप सबके वेश में आके मुझे दर्शन दे रहे हैं, और मेरे जो अंतिम समय है उसमें मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, है ना। बोल रहे हैं कि जो शाप मुझे मिला है, राजा परीक्षित को शाप मिला है कि 7वें दिन में सांप आके डस देगा।
तो बोले कि कोई और उस सांप के वेश में आके डसे या खुद वो सांप आके मुझे डसे, मुझे उसका कोई भय नहीं है ना, क्योंकि मैंने वैराग्य ले लिया और मुझे मालूम है कि मैंने गलती की है। तो ऐसा सब राजा परीक्षित बोल रहे हैं सारे ऋषि मुनियों को, उनको आराम से सत्कार से बैठा के। फिर वो बोल रहे हैं कि मैंने अपना ये चित्त श्री कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिया है गंगा जी के तट पे, जो कि बहुत पवित्र हैं, और उनके बोले मैंने शरण ले ली कृष्ण भगवान के और गंगा जी की मैंने शरण ले ली है ना। तो बोल रहे हैं कि मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे सांप आके डसने वाला है ना। तो फिर बस यही बार बार राजा परीक्षित बोल रहे हैं कि फिर बोल रहे हैं कि मेरे कर्मों के वजह से मेरा अगला जन्म कौन सी योनि में होगा वो मुझे नहीं पता है, पर मेरा प्रेम कृष्ण भगवान के चरणों में है। तो बोल रहे हैं कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए सब ऋषियों को कि मेरा प्रेम हमेशा श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में बना रहे, चाहे जीवन अगला जीवन जैसा भी हो, जो भी हो, मुझे उससे परवाह नहीं है ना। और बोलते कि मेरा जो भाव है सब मनुष्य के लिए एक समान है, सारे जीवों के लिए एक समान है। ऐसा नहीं कि मुझे किसी से कोई क्लेश है या कोई है ना गिला शिकवा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोल रहे कि आप आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद मांग रहे कि मेरा प्रेम हमेशा श्री कृष्ण भगवान के चरणों में लगा रहे, है ना। वो ये नहीं पूछ रहे कि अगला जन्म क्या होगा क्या नहीं, बोलते उन सब से मुझे कोई परवाह नहीं है। ये सब बोलने के बाद राजा परीक्षित ने जो पहले से निश्चय किया था कि वो वैराग्य लेंगे, तो ये सब बोलने के बाद वो सब ऋषि मुनियों के सामने उसी आसन पे बैठ गए, अपने आसन पे। तो ये बोल रहे हैं कि दक्षिण तट पर है ना उन्होंने पूर्वाग्र कुशलों को आसन पर उत्तर मुख होकर बैठे, और पहले से ही उन्होंने अपने ये जो उनकी हस्तिनापुर थी पूरा राज्य काज उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप ही दिया था, ये सब कुछ है ना। तो अभी यहाँ तक यहाँ पे है स्टोरी, चलिए आगे का पढ़ते हैं। अब हम अभी पढ़ेंगे। हाँ दीदी, हाँ, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान। हाँ, पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगाड़े बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोग पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राजर्षिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडुवंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर और सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योगुक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्य लोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में कोई और स्वार्थ नहीं है।
विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। हाँ ठीक है, हम अभी यहाँ तक करते हैं। तो अभी यहाँ पे आगे राजा परीक्षित की सारी बात सुन के सारे ऋषि मुनि सब बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने राजा परीक्षित को कहा, एक छत्र मतलब पूरी धरती पे, तब ये एक ही राजा परीक्षित थे जो राज्य कर रहे थे पूरी धरती पे, है ना। तब कोई सीमाएं नहीं खींची गई थी, अलग अलग राजा नहीं थे, अलग अलग राज्य नहीं था, सिर्फ राजा परीक्षित थे और ये पूरी धरती एक ही सम्राट का था, राज्य था। तो बोल रहे हैं कि पृथ्वी के एक छत्र सम्राट, है ना, परीक्षित। बोले कि आपने जो ये अचानक से निर्णय लिया है कि मरने तक आप गंगा जी के तट पे बैठे रहेंगे और कृष्ण भगवान पे अपना ध्यान लगाएंगे, तो ये बहुत ही काबिले तारीफ है, सराहने लायक है। तो ये निश्चय पे आसमान में सारे देवी देवता भी आ गए, उन्होंने ऊपर से फूलों की वर्षा करनी शुरू कर दी राजा परीक्षित के ऊपर, ना, और उनके सारे नगारे वो बजाने लगे। तो ये निर्णय राजा परीक्षित का देवी देवताओं के पास भी पहुंच गया, है ना। तो फिर बोल रहे हैं, फिर उनकी प्रशंसा करते हुए सारे ऋषि मुनि भी उन्हें साधु साधु करके पुकारने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे। तो अभी यहाँ पे सूति जी बता रहे हैं कि ऋषि मुनियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो लोगों के हित के लिए ही अपनी सारी शक्तियों का प्रयास करते हैं, है ना। जनहित के लिए ही वो पाठ पूजा करते हैं, भगवान पे ध्यान लगाते हैं, कृष्ण भगवान का स्मरण करते हैं। बोले उनका जीवन होता ही इसलिए है कि जो जितने भी जीव है इस धरती पे, उन पे कृपा बनी रहे कृष्ण भगवान की, है ना। तो फिर वो बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान के गुण से प्रभावित परीक्षित, है ना। कृष्ण भगवान ऐसा नहीं है कि राजा परीक्षित अलग से थे, वो कृष्ण भगवान के बताए राह में ही चल रहे थे, इसलिए वो कृष्ण भगवान के गुण से प्रभावित परीक्षित को फिर उन्होंने आगे सुनाया, ये सब बोला कि राजर्षि रोमने, है ना। उन्होंने राजा परीक्षित को और एक नाम दिया, राजर्षि रोमने। बोल रहे हैं कि आप तो श्री कृष्ण भगवान के अगर फॉलोवर हैं, जो आजकल चल रहा है ना, इन्फ्लुएंसर होते हैं फिर फॉलोवर होते हैं, मतलब एक लीडर होगा, उसके पीछे पीछे 100 हजारों लोग दौड़ेंगे ना, उसकी बताए राह में चलेंगे। तो वैसे बोल रहे हैं कि राजा परीक्षित आप तो कृष्ण भगवान जी के फॉलोवर है, वो लीडर है और आप उनकी सारी बातें सुनते हो, है ना। फिर बोल रहे हैं आप पांडुवंशीय, जो पांडुवंशी हो, आपने जो ये निर्णय लिया है, ये कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि आप पांडु ऐसे ही हो, कृष्ण भगवान की हर एक बात पे बस हाँ जी कर देते हो, है ना। दूसरा मतलब दूसरी सोच भी नहीं आती है, ठीक है ये कृष्ण भगवान की मर्जी है, ये मैं करूँगा। पांडव भी ऐसे थे, पांचों पांडव, उनकी माँ कुंती भी ऐसी थी, उनकी बीवी द्रौपदी भी ऐसी थी, अब उनके, है ना, सुपुत्र भी ऐसे ही हैं। तो उन्होंने यही समझा ना कि कृष्ण भगवान का निर्णय, कृष्ण भगवान ही आए सारे ऋषि मुनि के वेश में मेरे पास, है ना, मेरा कल्याण करने के लिए। तो साधु लोग भी यही जानते, बोलते कि आप तो बस जो कृष्ण बोले वो कर लिए, जैसा बोले वैसे कर लिया, बिल्कुल भी किंतु परंतु भी नहीं किया, है ना। तो बोलते हैं कि कृष्ण भगवान के हमेशा समीप रहने के लिए, है ना, सन्निधि मतलब कृष्ण भगवान के हमेशा समीप रहने के लिए आप कुछ भी करते हैं ना, कृष्ण भगवान की हर एक बात सुनते हैं, उनके बताए हर एक राह में चलते हैं, कोई भी इतना सा भी सवाल नहीं करता है। तो बोलते हैं कि ये बहुत ही सराहनीय योग्य है, बहुत बहुत स्वाभाविक है कि इतना मानना, इतना सुनना, मतलब कुछ नहीं बोलना और बस कृष्ण कृष्ण करना।
फिर बोल रहे हैं कि इसके लिए आपने सब कुछ त्याग दिया। जो बोलते हैं कि दूसरे राजा लोग जिस चीज के लिए इतना है ना चेष्टा करते हैं कि उनको राज्य मिले, उनको गद्दी मिले, पावर मिले, आपने ऐसे चुटकियों में छोड़ दिया कि आपने सोचा आपने एक गलत कर्म किए हैं और कृष्ण भगवान ने आपके लिए उसको सजा दी और आपने तुरंत छोड़ दिया। दूसरा विचार भी नहीं किया कि कुछ और दंड मिल जाए, कुछ और हो जाए, आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा, जो आया उसको स्वीकार लिया। तो बोले बहुत सराहनीय योग्य है। फिर बोलते सारे ऋषि मुनि बोले कि हम यहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित का शरीर का त्याग नहीं होगा, है ना। तो बोलते कि जब तक आप क्या वैसे बोलते कि माया दोष और शोक रहित, है ना, भगवत प्राप्ति आपको नहीं हो जाती, मतलब आप जब तक कृष्ण लोक नहीं पहुंचते हो जहाँ पे कोई दोष नहीं है, जहाँ पे कोई शोक नहीं है, जहाँ पे कोई माया नहीं है, सिर्फ कृष्ण है, जब तक आप उस धाम नहीं पधारते हो हम यहीं पे आपके साथ रहेंगे गंगा जी के तट पर, है ना। तो ऋषि मुनियों के वचन सुन के राजा परीक्षित को बहुत अच्छा लगा। बहुत स्वाभाविक है, इतने बड़े बड़े ज्ञानी मुनिवर है ना, जिनके पास इतना तप है, वो सब आके उनका सहयोग दे रहे हैं, उनको सराहने कर रहे हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। राजा परीक्षित को उनके वचन बड़े मधुर, गंभीर और सत्य से लग रहे हैं, है ना। तो फिर ये सब सुन के राजा परीक्षित उन मुनियों का फिर से अभिनंदन किया, फिर से उनको प्रणाम किया और वो बोले कि मेरी इच्छा है कि मैं कृष्ण भगवान की लीलाओं को सुनूं। अब ये जो 7 दिन बचे इसमें कुछ और न करके सिर्फ कृष्ण भगवान जी के बारे में ही सुनो, उनकी ही लीलाएं सुनो, लीलाओं का कीर्तन सुनो, ऐसा राजा परीक्षित जी की इच्छा है ना। तो वो बोल रहे हैं कि फिर राजा परीक्षित ऋषि मुनियों की स्तुति कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं कि इस धरती पे इस युग में आप सब बना भगवान के ही रूप हैं जिनकी हम पूजा कर सकते हैं, जिससे कि आप इस धरती पे जितने भी जीव हैं उन पे कृपा कर रहे हैं, है ना। तो राजा परीक्षित ने उन सब मुनियों को कृष्ण भगवान का ही स्वरूप बताया और बताया कि आप इतने पूजनीय हैं कि आप भगवान के समान ही हैं। तो फिर बोल रहे हैं कि आपका स्वभाव इतना सरल है और इतना अच्छा स्वभाव है कि जिसमें कोई भी छल नहीं है, कपट नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है ना। तो यहाँ पे जो सारे ऋषि मुनि आए हैं राजा परीक्षित के पास, उनमें उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। राजा परीक्षित उनको कोई दान नहीं देने वाले, वो तो अब राजा रहे नहीं, वो तो एक आम इंसान है, राज काज सब छोड़ दिया है, वो तो अब अपना है ना आखिरी 7 दिन है उसको खत्म करने के लिए, उसको बिताने के लिए आके बैठे भगवान के ध्यान लगाने के लिए। फिर भी सारे ऋषि मुनि आए हैं यहाँ पे, क्यों आए? राजा परीक्षित का सहयोग देने के लिए, उनका आखिरी समय उनको मदद करने के लिए कि उनको कृष्ण धाम मिल जाए। तो इस पे ही राजा परीक्षित ने कहा कि आपका जो स्वभाव है वो निस्वार्थ है, उसमें कोई भी लालच नहीं है कि हमको इसके बदले कुछ चाहिए, वो कुछ नहीं, बस आप जनहित के लिए ही अपने सारे कार्य करते हैं, पाठ पूजा करते हैं। क्योंकि ऋषि मुनि लोग जो पाठ पूजा करते हैं उनको हमारे जैसे थोड़ी है कि हमको घर चाहिए, है ना, गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, ऐसा तो नहीं है उनका। वो तो पूरे साधु मतलब सन्यासी लोग होते हैं। तो फिर किस लिए कर रहे हैं इतनी सारी पाठ पूजा? जनहित के लिए, इस धरती पे है ना सबका कल्याण रहे, कि कुछ हो रहा है चलो हम सब भगवान को मिलके मनाते हैं कि भगवान माफ कर दो, शांत कर दो थोड़ा। तो यही बोल रहे हैं राजा परीक्षित उन सब महामुनियों को। तो फिर अब राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि आप सब मुझे बताइए जनहित के लिए, आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी, कि जब आखिरी समय आता है या आने वाला हो तब मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, है ना। तो बोल रहे कि आप मुझे बताइए कि इस शरीर के रहते हुए अंतकरण में कैसा ऐसा कर्म करें, कौन कौन सा कर्म करें जिससे कि कृष्ण प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो या मोक्ष प्राप्ति हो। तो ऐसा राजा परीक्षित पूछ रहे हैं उन सब ऋषि मुनियों को, है ना।
कौन कौन सा? तो यहाँ पे राजा परीक्षित ने ब्राह्मणों से 2 प्रश्न किया। पहला प्रश्न क्या किया कि जीवों को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। दूसरा ये था कि थोड़े ही समय में जब मरने वाला हो तो उसका क्या कर्तव्य है ना, उसको क्या करना चाहिए। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर ही पूरी बाकी की भागवतम है, जो भागवत कथा होगी, है ना, दूसरे स्कंद से लेके आखिरी स्कंद 12 स्कंद, इसी का उत्तर सुखदेव जी देंगे। तो अभी तक सुखदेव जी आए नहीं, उनकी एंट्री नहीं हुई है, अभी होगी उनकी एंट्री। तो ये बाकी के ऋषि मुनियों से राजा परीक्षित ने पूछा। सुखदेव जी भगवान श्री कृष्णम शरणम। सही बात है। चलिए अब आगे का पढ़ते हैं। रंजिता भाभी। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भाभी। इसी समय पृथ्वी पर स्व इच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। वे वन अथवा आश्रम के ब्रह्म चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी। कान बराबर थे। सुंदर भुएं थी उनकी। उनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। स्वाम रंग था। चित्त को चुराने वाले भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह नक्षत्र पढ़ू ना दीदी। ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठे गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उनके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा, परीक्षित बात करो ना, कॉल करके क्या बोल रहे हो। तो अभी यहाँ पे देना सुखदेव जी की एंट्री हुई। तो सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं, है ना। वो स्वेच्छा से विचरण कर रहे थे, मतलब अपनी मर्जी से ही घूम रहे थे। ऐसा नहीं कि किसी ने उनको कहा कि यहाँ जाओ उधर जाओ।
वो घूमते घूमते ही उधर आ गए जहाँ गंगा तट पे, जहाँ परीक्षित जी बैठे हैं और बाकी के सारे ऋषि मुनि और सब बैठे हैं। तो वहाँ पे देखिए भगवान सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए, है ना। तो उनका क्या है, उनके पास कोई आश्रम नहीं है, घर नहीं है ना। वो सिर्फ भटक घूमते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। तो वहाँ पे और फिर वो बड़े ही संतुष्ट, उनके पास कुछ नहीं है ना, उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो बड़े ही संतुष्ट हैं। और उनको सारे बच्चों और स्त्रियों ने वहाँ पे घेर रखा था। और वो देखने में कैसे थे, सन्यासी, अवधूत का मतलब एक सन्यासी के जैसे देख पड़ रहे थे। तो अभी यहाँ पे पूरा बताएंगे कि सुखदेव जी कैसे दिख रहे थे, है ना, कैसे देखने में थे, क्योंकि कोई फोटो तो है नहीं, तो इसलिए पूरा अच्छे से विस्तार में लिखा है कि वो कैसे देखने में थे। 16 वर्ष की आयु दिख रही थी उनकी, उनके जो चरण, हाथ, जांग, भुजाएं, है ना, बहुत ही सुकुमार के जैसे थे। क्योंकि 16 वर्ष की आयु तो कैसे होते हैं, एकदम अच्छे सुंदर सुंदर से होते हैं ना, तो वैसे वो भी बड़े ही सुंदर सुंदर से दिख रहे थे। नेत्र बड़े बड़े थे, मनोहर थे, है ना, नासिका ऊंची थी, कान भी बराबर ही दिख रहे थे, फिर वो सुंदर भुजाएं थी, है ना, तो सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। और गला मानो जैसे शंख के जैसे हो। तो फिर बोले छाती अच्छी चौड़ी चौड़ी थी, नाभि भी अच्छी गहरी थी और ऐसे बड़ी सुंदर लग रही थी जैसे कि ना त्रिवल सी है। फिर उनकी लंबे लंबे भुजाएं, बालों पे घुंघरालू बाल थे। और रंग कैसा था, रंग उनका श्याम रंग था, गोरे गोरे से नहीं थे, उनका श्याम रंग सा था, है ना। और ऐसे देखने में थे जैसे कोई देवता हो, है ना, कोई देवता आके सामने खड़ा हो गया, है ना। और 16 वर्ष की आयु है तो जवानी भी पूरी थी। फिर उनका जो उनकी छवि थी, जैसे वो दिख रहे थे, वो सबको मोहित कर रहे थे, स्त्रियों को और बच्चों को बड़ा ही आकर्षित कर रहे थे, जिससे कि सारी स्त्री और बच्चे उनके पास ही चले जा रहे थे। और उन्होंने अपने आप को ऐसा नहीं बताया कि है ना मैं सुखदेव जी हूँ, वो तो छुपा रखे थे। अब उनकी वो क्या है, वो छुपा के एक आम बच्चे के जैसे घूम रहे थे। पर जो बाकी के ऋषि मुनि और वहाँ पे देवता थे, वो समझ गए कि ये सुखदेव जी है, तो सब अपने अपने आसन से उठ खड़े हुए और उनको प्रणाम किया, उनका अभिनंदन किया। और जो बाकी के जो स्त्री आम मनुष्य है, स्त्री पुरुष बच्चे, जो नहीं समझ पाए कि एक देवता है ना, महामुनि है, वो उनके पास से गुजर के भी चले गए, उनको सत्कार नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया। तो यही बता रहे हैं कि सुखदेव जी की एंट्री कैसे हो रही है। तो बेसिकली ये हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ये एंट्री बता रहे हैं सुखदेव जी की। फिर बोल रहे हैं कि जो सुखदेव जी है, उनके चारों तरफ ग्रह, नक्षत्र, तारे, चंद्रमा, सब ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि ना, सब कोई सुखदेव जी के आसपास घूम रहे हैं वो। और सुखदेव जी बड़े ही ये सबसे बड़े शोभायमान है, मतलब बड़े सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ऐसा होता है ना, कोई लीडर आता है तो क्या होता है, सब कोई उसके पास जाते हैं, सब कोई जाना चाहते हैं। हम लोग आजकल सेल्फी का टाइम है, तो सेल्फी लेना है, एक फोटो लेनी है, तो तब मोबाइल कैमरा सब कुछ नहीं था, तो बस सब कोई उनके पास जाना चाहते, उनके साथ साथ रहना चाहते, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलते ना बड़े बड़े लोग। वैसे ही अभी सुखदेव जी का भी वही है, वो बहुत बड़े योगी है, मुनि है, और ना आ गए अचानक से, तो सबको ही चाहते कि हम उनके आसपास ही रहें, उनके साथ साथ ही रहें। तो सबको ऐसे ही सबके विचार हैं, है ना। तो फिर आगे बोल रहे हैं सूत जी की सुखदेव जी तो सब महात्माओं में भी आदरणीय है, मतलब सब महात्मा जो बड़े बड़े महात्मा हैं वो भी सुखदेव जी की पूजा करते हैं, उनका आदर करते हैं, है ना। तो फिर और सुखदेव जी बड़े ही ज्ञानी हैं, है ना, प्रखर बुद्धि, मतलब बहुत ज्ञानी, बहुत उन्दी ज्ञान बोलते ना, उन्दा ज्ञान है, सही ज्ञान है, क्या किस समय में कैसे रिएक्ट करना है, क्या बोलना है, वो सब सुखदेव जी को पता था, तो इसलिए बोला है प्रखर बुद्धि सुखदेव जी।
बड़े शांति से जाके, है ना, सबसे अपने स्थान पे जाके वो बैठ गए। तब भगवान परम भक्त फिर राजा परीक्षित को बोला है, भगवान के परम भक्त परीक्षित के पास जाके सुखदेव जी बैठ गए और राजा परीक्षित ने भी उनको प्रणाम किया, उनको नमस्कार किया और बड़े ही फिर अब राजा परीक्षित बड़े ही मधुर वाणी से वचन से सुखदेव जी को बोल रहे हैं। तो अभी देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। बीना भाभी, आपकी आवाज नहीं आ रही। परीक्षित ने कहा यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, सरोज भाभी आप पढ़ लीजिए। यही तो, जब प्रखर बुद्धि से सुखदेव जी शांत, नीचे वाला ना, हाँ ठीक। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षेत्रीय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझ गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थों के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। महायोगिन जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी शांति सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में अत्यंत हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्रकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु है, इसीलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है, उसको क्या करना चाहिए। भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वह किसी का श्रवण, किसी का जप, किसी का स्मरण और किसी का भजन करे तथा किसी का त्याग करे। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी ही देर भी तो आप नहीं ठहरते। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उन्हीं का उत्तर देने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे बयासी षष्टादश सहस्रायां
परमहंस्यं संहितायां प्रथम स्कंदे शुकागमनं नेमे कोविंशोऽध्यायः इति प्रथम स्कंदे समाप्त। हरिओम तत्सत। ये है ये जो श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयास्कियामष्टादश सहस्त्रयाम, है ना? ठीक है। बेयासिक्यामष्टादश सहस्त्रयाम। हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया है। थोड़ा मुश्किल है पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगा कि 19 है और यहाँ 82, तो मैं थोड़ा डाउट में पड़ी। हाँ मुझे भी हुआ था जब मैं भी पढ़ रही थी तो। पर ठीक है, जो लिखा है क्या करें। कृष्ण अर्पणस्तु। धन्यवाद है कृष्ण भगवान का, हम पढ़ तो पा रहे हैं समझ भी पा रहे हैं। चलिए अब राजा परीक्षित कह रहे हैं, जो वहाँ पे पधारे हैं व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज को, कि हमारे बड़े भाग्य है ना। बहुत होता है ना कि कोई हमारे पास भी आ जाए या हम कोई बड़े मुनि से मिल रहे तो हम भी बोलते ना, अरे हम तो बहुत लकी है कि आपसे मिलना हो गया है कि नहीं। जब उम्मीद नहीं होती और किससे मिल ले, कोई अपने मित्र ही हो या सगे संबंधी भी हो। तो वैसे ही राजा परीक्षित को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे वाह, आज तो किसके दर्शन हो गए, कौन पधारे हमारे यहाँ, है ना। तो भी बोल रहे हैं कि बड़ भागी हुए हम, क्योंकि हम तो अपराधी क्षत्रिय है। देखिए दोबारा बोल रहे हैं, वो पहले भी बोले थे, सब सारे ऋषि मुनि हर अलग अलग दिशा से पधारे गंगा जी के तट पे राजा परीक्षित के पास, तभी भी उन्होंने कहा, अभी भी बोल रहे हैं कि मैं तो एक अपराधी क्षत्रिय हूँ, जिसे ऐसे भाग्य नहीं मिलते कि इतने बड़े मुनि में आए और दर्शन दे। तो बोल रहे हैं कि मैं इसके तो अधिकारी भी नहीं समझता हूँ अपने आप को, फिर भी आप आए मुझे दर्शन दिए हैं, तो मैं बहुत लकी हूँ ना, ऐसा बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि आपका आना ही एक तीर्थ के समान है ना। तो बोल रहे हैं आप आए हैं, चरण रखे हैं, तो वो आप खुद एक तीर्थ हैं, तो आपका आना तो और भी बहुत ही शुभ है ना। बोल रहे हैं कि आप जैसे महात्माओं का ना आना सारे पापों को तत्काल नाश कर देता, और जिस धरती पे आप कदम रखते हो धरती पवित्र हो जाती है। तो ऐसे स्तुति कर रहे हैं राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज की। भी बोल रहे हैं कि आप, तो फिर बोल रहे हैं कि और फिर अगर आप पधार के आसन पे बैठ रहे हैं तो बोलिए फिर उसका क्या कहना। बोले क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज कहीं भी टिकते नहीं है। बोला ना कि एक गाय को जब धोते हैं उतना समय भी आप एक धरती पे नहीं रुकते हैं, ऐसे भ्रमण करते रहते हैं, और अभी आप आके विराजमान हुए आसन पे, तो बहुत बड़ी बात होती है कि आप आके बैठे हैं, क्योंकि वो कहीं बैठते नहीं है, कहीं टिकते नहीं, बस भ्रमण करते रहते हैं। तो इसलिए राजा परीक्षित बोल रहे हैं कि आपका आसन ग्रहण करना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो फिर क्या कहना है जो आप आके आसन ग्रहण करें हैं। फिर बोल रहे हैं कि महायोगिन, राजा परीक्षित सुखदेव जी को और एक नाम दिए महायोगिन, कि जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं टिकते हैं, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। मतलब उनको देख लेने से, सुखदेव जी को देख लेने से, या सुखदेव जी किसी धरती पे पांव रख दे तो वहाँ के पाप नष्ट हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। तो फिर बोल रहे हैं कि अवश्य ही पांडवों के सुहृद मतलब मित्र, सच्चा मित्र भगवान श्री कृष्ण मुझ पे अत्यंत प्रसन्न है कि वो आपका रूप धारण करके मेरे सामने आ गए हैं। तो यहाँ पे भी देखो कितनी बार राजा परीक्षित ने कृष्ण भगवान को याद किया है। आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया, हर बात पे परीक्षित कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान ऐसे आए हैं, कृष्ण भगवान ने ऐसे कृपा की है, हर चीज में कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं परीक्षित। वैसे ही हमको भी हर चीज में कृष्ण भगवान जी को याद करना है। अभी तो परीक्षित को तो मालूम है कि अंतिम समय 7 दिन में तो खत्म हो जाएगा शरीर, क्या वो गुस्सा हो रहा है?
वो है ना, जो भी हम जैसे हो जाते हैं ना, भावुक हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, वो नहीं हुए। उन्होंने स्वीकारा मुझसे गलती हुई और ये मुझे सजा मिली और मुझे इसे भोगना है। और हर बात पे कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं, जिससे भी बात करते हैं। आप कृष्ण भगवान के रूप में हैं, कृष्ण भगवान की कृपा है मुझे ऐसा दंड मिला है, कृष्ण भगवान की कृपा है इतने सारे मुनियाँ हैं, है नहीं? वैसे ही हमको भी हर बात पे कृष्ण भगवान को याद करना है, चाहे कुछ भी हो, अच्छा समय हो, बुरा समय हो, बस कृष्ण कृष्ण करना है ना। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान की कितनी कृपा है। वो सुहृद भगवान श्री कृष्ण पांडवों के जैसे मेरे से ही आ गए, और बोल रहे हैं कि उनको अपने फुफेरे भाइयों पे भी इतना प्रेम था कि उनके ही कुल में उन्होंने जन्म ले लिया। कृष्ण भगवान ने उनको है ना खुश करने के लिए, ताकि वो लोग खुश हो जाए। फिर से बोल रहे हैं कि मुझ पे कृष्ण भगवान की बहुत कृपा है ना, तो ताकि तभी तो आप सन्यासी एकांत, मतलब वो श्री सुखदेव जी एकदम है ना, सिर्फ एक ही उनका जीवन है, एक ही उनके भाव है, एक ही उनके विचार है कि सन्यासी। तो बोले कि आप सन्यासी वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं यहाँ पे पधारे। किसी ने भी उनको निमंत्रण नहीं दिया है, किसी ने भी बुलाया नहीं है, वो खुद से आए हैं राजा परीक्षित के पास, है ना। तो हम जैसे मनुष्य को आप दर्शन दे रहे हैं, प्राकृत मनुष्य को। प्राकृत एक भाषा थी प्राचीन भारत में पहले, है ना। तो ये भाषा थोड़े समय के लिए थी, तो तब ये भाषा चलती थी, इसलिए बोल रहे हैं कि प्राकृत मनुष्य को आप दर्शन देने पधारे हैं, है ना। बोल रहे हैं कि आप गुरु हैं, आपसे परम सिद्ध के स्वरूप साधन के संबंध में प्रश्न। फिर बोल रहे हैं कि आप मेरे गुरु हैं, बड़े ही सिद्धि हैं, परम गुरु हैं। तो बोल रहे हैं कि आपसे मुझे एक प्रश्न है। तो इनसे भी राजा परीक्षित क्या प्रश्न कर रहे हैं कि जब अंत समय आने वाला है, या थोड़ा ही समय बचा है जीवन का, है ना, मरणासन मतलब जब मृत्यु निकट हो, तब मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि भगवान बतलाइए मनुष्य को क्या करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, क्या चीज़ का त्याग करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, ये सब आप मुझे बताइए। फिर बोल रहे हैं परीक्षित सुखदेव जी को कि आपका दर्शन तो अत्यंत ही दुर्लभ है, मतलब बहुत मुश्किल से आपके दर्शन होते हैं, क्योंकि आप क्षण भर भी कहीं टिकते नहीं हैं। तो अब आप मुझे मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए कि क्या करूं। वो 7 दिन बचे हैं, तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जवाब है कि करना क्या है। तो अब सूत जी कह रहे हैं कि जब राजा के ऐसे मधुर वचन सुने सुखदेव जी, फिर उन्होंने आगे बोला, जो हम आगे के स्कंद में देखेंगे कि व्यास नंदन भगवान ने क्या उत्तर दिया परीक्षित के सवाल पे, है ना। तो ये था हमारा पहला स्कंद समाप्त, जहाँ पे हमने देखा कि राजा परीक्षित को श्राप मिल गया है, उनको पता चल गया है, और उन्होंने सब कुछ त्याग करके अपना देह त्याग करने के लिए गंगा जी के तट पर बैठे। तो सोचे कितने बड़े राजा हैं वो, कितने मतलब कोई आम इंसान तो है नहीं, तभी तो सारे ऋषि मुनि आ गए, देवता लोग भी आ गए, नारद जी भी आ गए, श्री सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र वो भी आ गए, सब कोई आए हैं उनके आखिरी समय में उनके साथ बैठने, उनको देखने, है ना। बहुत बड़े मुनि हैं वो खुद एक, पर वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि मैं तो पापी हूँ, मैं राजा हूँ, मैंने पता नहीं क्या क्या पाप किए हैं, और आप सबको देख के मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं अब ये 7 दिन में मुझे बताइए, जबकि वो खुद बड़े ज्ञानी, है ना। वो खुद भूल गए कि वो खुद बड़े ज्ञानी, कितना उनके पास ज्ञान है, सारे पांडवों का गुण उनमें था। याद है जब वो उनका जन्म हुआ तो पांडवों ने पूछा था मुनियों से कि बताइए कैसा रहेगा इनका भविष्य, कैसे रहेगा इनका स्वभाव। तो सबने क्या बोला था, सारे पांडवों का गुण एक राजा परीक्षित में। पर अब इस समय में वो उनको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता, और वो सब पूछ रहे हैं सबसे कि मैं क्या करूं इस 7 दिन में बैठ के, कैसे मैं
कृष्ण भगवान पे ध्यान लगाऊं, कैसे मुझे कृष्ण मिल जाए, कैसे मेरा प्रेम कृष्ण पे बना रहे। और कितना प्रेम है, हर बात पे तो कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, हर बात पे तो कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं, और भी प्रेम चाहिए हमको ना। तो ऐसा हमको भी कोशिश करना है कि हम भी कृष्ण कृष्ण हर बात पे, हर छोटी बात पे कृष्ण भगवान को याद करें। चलिए, कोशिश करना है। हमको भी कृष्ण भगवान हर बार याद दिलाते हैं कि कृष्ण कृष्ण करो, कुछ ना कर सको तो सिर्फ कृष्ण कृष्ण करना। तो इस बात को याद रखते हुए चलिए हम आगे का पढ़ते हैं श्लोका आज के। अभी किसका टर्न है? हाँ, मैं पढ़ लेती हूँ दीदी, मैं नहीं पढ़ पाई। हाँ हाँ पढ़िए भाभी, 10-10 श्लोका सबको ही पढ़ेंगे। अच्छा, अभी संस्कृत के श्लोका वो हेडिंग के साथ पढ़ लीजिए। अथिकोन विंशोऽध्यायः। अथैकोनविंशोऽध्यायः। परीक्षित का नव्रत और सुखदेव जी का आगमन। श्रुतवाच महीपते स्वथ तत्कर्म गुह्यम् विचिन्तयन्तात्मकृतं सुदुर्मनाः। अहो मया नीचमनार्यवक्त्रम् निरागमी ब्रह्मणि गूढतेजसी। ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनाद् दूरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात्। तदस्तु कामात्त्वघनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मृद्धा। नैव राज्यं बले मृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्थ दृश्य पुनर्न मे भूत् पापीयसीधे द्विजग च देव गोभ्यः न चिन्तयन्नित्थमथा शृणोद्यथा मुने सुतोक्तो ऋषिभिस्तक्षतक्ष्काख्यः। स साधुमीनेन चिरेण तक्ष्का नलं प्रसक्तस्य विरिक्तिकारणम्। अथो विहाये मम मुं च लोकं विमिश्रितौ हेयतया पुरस्तात्। कृष्णाङ्घ्रि सेवामधिमन्यमान् उपासि विशत्प्राय ममत्यनध्याम्। वैलसक्षे तुलसी मिश्र कृष्णाङ्घ्रिरेणाभ्यवभ्यधिकाम्बुनेत्री। पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाण इति व्यवक्षिध्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपत्नाम्। तद्यो मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः। तत्रोपजम्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्याः।
प्रायेण तीर्थाभिगमापदेश हि स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अत्रिर्वशिष्ठस्य वनशरद्वा नरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गादिसुतोद्धराम उत्तर्य इन्द्रप्रमदेद्मवाहो निदातिथिर्देवल आरिष्टशेनो भारद्वजो गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और वह कवश कुंभयोनि द्वैपायनो भगवान् नारदश्च। जय श्री कृष्ण। 10 हो गया दीदी? मेरा दीदी। अन्ये च देवर्षि ब्रह्म ऋषिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानार्षेय प्रवारान् समेता नभ्यश्चर्य राजा शिरसा ववन्दे। सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः प्रणाम स्वचिकीर्षित यत विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रे अभिगृह्णीत पाणिः। राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्ममानुगृह्णीयशिलाः राज्ञाकुलं ब्राह्मणपाद शोचाद् दूराद्विसृष्टं बत गृहकर्म। तस्यैव मेधस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभिक्षिणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी घृतचित्तमीशे। द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षो वा दशवत्वलं गायत विष्णुगाथाः पुनश्च भूयादभवत्ययन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तथाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिं मैत्रेयसस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुकुशेषु धीरः उद्दण्डमुखो दक्षिणकूल आस्ते सुभद्रपन्याः स्वसुतन्यस्तभारः। एवं च तस्मिन्नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरीण प्रसूनै मुहुद्रन्दुभयश्च नेदुः महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साद्वित्यनुमोदमानाः उच्चुः प्रब्जानुग्रहशीलसारा युद्धत्मश्लोकगुणाभिरूपम्। न वा इदं राजर्षिवय चित्रं भवस्तु कृष्णं समनुवत्रेषु ये ध्यानसन राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवतात् पार्श्वकामाः।
हाँ दीदी। सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य कलेवरं यावदसो विहाय लोकं परं वीरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधानः आश्रुत्य तदृषि गणवचः परीक्षित सममधुच्युत गुरुचाभ्यलिकम् आभासतैनानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्च ऋतानि विष्णोः समागताः सर्वत एव सर्वे वेदा मूर्तिधरा स्त्रीपृष्ठे नेहाथवामूत्र च कश्चनाथ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम् ततश्च वः पृच्छयमीमं विपृच्छे विश्रव्य विप्रा इति कृत्यतायाम् सर्वात्मना म्रियमाणेश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामुसताभियुक्ता तत्र भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छयागाम टमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृत च बाले स्वधुनोतवेशः तं द्वयष्टवर्षं सुकुमारपादं पाद करोरुबाह्यं सकपोलगात्रं चार्वायताक्षोन्न सतुल्यकर्णं कर्ण शुभ्र शुभ्रबाणानं कम्बुसुजातकण्ठं निगूढजत्रुं पृथुतुङ्ग भक्ष्यस मावर्तनाभिं बलिबल्बुदरहं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोतमाभम् श्यामं तदापि च वयोङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वसनेभ्यः स्थलक्षणाज्ञा अपि गूढवर्चसम् स विष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता यबुधा स्त्रियोर्भका महासानिसोप विवेश पूजितः ससंवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघे विरोचतालं भगवान् यथेन्दुर्ग्रहख्यतारनिकरेः परितः। मैं पढ़ती हूँ। प्रशान्तमासी नमकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भगवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धा वहितः कुताञ्जलिर्नत्वा गिरा सुनुतया तयान् वप्रुचच्छत्तं परीक्षितुवाच
ओहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः खत्र बन्धवः उपायतिथि रूपेण भावद्भिस्तीर्थकाः कृताः यशं संस्मरणात् पुंसां सद्यः सुध्यान्ति वै गृह्यः किं पुनर्दर्शनस्पर्श्य सपादशौ चासनादिभिः सन्निध्यान्ते महायोगीन् पातकानिमहन्त्यापि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां वैष्णरीव सुरेतराः अपि मे भगवन् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पितृष्वमेसेय प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धवः अन्यथा ते व्यक्तगतेर्दर्शनं नः कथं नृणाम् नितरां म्रियमाणानं संसिद्धस्य वनीयसः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्श्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यथा विपर्ययम् नूनं भगवतो बृहन् गृहेषु गुह्यमेधीनां न लक्ष्यते हयावस्थानमपि गोदोहनं क्वचित् सूत उवाच एवमाभासितं सितः पुष्टः स राज्ञा श्लक्ष्यणया गिरां प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवन् बादरायणिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयास्यां परमहंस्यां सहितायां प्रथमस्कन्धे शुकागमनं नामैको नविंशोऽध्यायः इति प्रथमस्कन्धः समाप्तः। हरिं तत्सत् हरिं तत्सत्। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, धन्यवाद आप सबका। हमने प्रथम स्कंद कर लिया, 19 अध्याय। अब देखते हैं आगे क्या कृष्ण भगवान की इच्छा है, फिर आगे पता चलेगा सुखदेव जी क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य को क्या। आप म्यूट हो रंजीता भाभी। परसों से दीदी नवरात्र है ना, अभी मेरा तो 8-9 दिन, एक हफ्ता तक नहीं होगा नवरात्र तक क्लास अटेंड करना। अच्छा, आप नहीं आ पाओगे। रामायण का 5 बैठता है ना घर में, तो 10 बजे पंडित जी आते हैं, शाम हो जाता है। ओह अच्छा अच्छा, 9 दिन का पारायण होता है, तो मैं 5 करती हूँ पंडित जी के साथ, तो इसलिए अच्छा, कोई बात नहीं, जैसे कृष्ण भगवान की इच्छा। दीदी यहाँ 16 श्लोक में ये जो हा के नीचे मात्रा क्या है? 16 16 नहीं 26।
व है, यही है। व मैं तो व करो करोरु बाह्य बाह 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 हमको ल जैसे वम लगा तो या तो हम लोग हर हाँ के नीचे यह लगा वो देते तो हाँ, यह का वो ह से जुड़ा हुआ रहेगा ना, ये ह के नीचे व है। हाँ, वंशक हम लोग को पता नहीं वंशक चलता। पोल गात्रम। ठीक है। वो मात्रा ये अक्षर के हिसाब से होता है। हाँ, वो मात्रा हम लोग मन से लगा देते, इतना नहीं समझ में आता। हाँ नहीं, कोई नहीं, सब कृष्ण भगवान की मर्जी से हो रहा है। दीदी हमको कैसे आपकी तबीयत? ठीक है भाभी, बस वही है, ट्रायल चल रहा है। बहुत सारे डॉक्टर से बात किया, मतलब जिन जिन को जानते ना सबको पूछ लिया। तो अभी एक मेरी फ्रेंड है, उसका धनबाद में ना, मतलब वो खुद डॉक्टर है, तो उसने क्या बहुत सारे सेंटर खोल रखे हैं धनबाद में। तो कल उसका आया मैसेज कि उसका डॉक्टर बोल रहा है कि 10 दिन में आराम से निकल जाएगा। तो अभी है ना, उसकी दवाई स्टार्ट करके देखती हूँ। मतलब वही है, काफी डॉक्टर बोल रहे हैं कि आराम से निकल जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। हाँ, तो अच्छा। चल रहा है, जो कृष्ण भगवान की इच्छा। बस वही है, खाने पीने पे ही परहेज है बहुत ज्यादा। तो वही है, वो किडनी का प्रॉब्लम होता है ना, तो अपन खा भी नहीं सकते। डॉक्टर वैसे भी बोलते हैं कम खाओ, और ऐसे भी नहीं खा पाते। किडनी में ना ऐसे उल्टी जैसा लगता है, जी घबराता है, मतलब थोड़ा भी ज्यादा नहीं खा पाते हैं ना। तो पानी पानी, ऐसे पानी पानी पिया जाता है बस। तो जब किसी को किडनी प्रॉब्लम होती है, मतलब वो खाना पीना उनका कम ही हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो बस चल रहा है, कृष्ण भगवान की जो इच्छा। अभी तो मैं वही सोच रही थी, अभी नवरात्रा के बाद भी शायद मेरा नहीं होगा, मैं कलकत्ता जाऊंगी ना, बेटा का उसका डिग्री मिलेगा, वो जो कॉन्वोकेशन है, तो मेरा वाह, 5 तारीख के बाद ही जाके जाऊंगा। सही है, बधाई हो। तो उसका डिग्री हो जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। MBA कर लेगा। जॉब एमबीए, बेंगलोर जाएगा। अच्छा उसने एमबीए किया है। हाँ, आगे बीटेक इंजीनियरिंग करके फिर IIM कोलकाता से MBA भी किया। वाह, आईआईएम में घुसने की बहुत बड़ी बात होती है। डबल डिग्री है। हाँ और ABC में मिल गया उसको, जैसे अहमदाबाद, और B में बैंगलोर, और C में कलकत्ता होता है। ये 3 टॉप IIM होता है इंडिया अच्छा के, अच्छा, ABC। बढ़िया है ना, बहुत अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशन। अब आपका इंतजार रहेगा रंजिता भाभी हमारे कलकत्ता में। वही मैं 4 को पहुंचूंगी सुबह, और 4 का ही उसका कॉन्वोकेशन है। बस संडे को 5 है ना, तो मैं 5 तारीख को फ्री रखी हूँ कि कहीं कुछ होगा प्रोग्राम, तो फिर उसी संडे को ही, नहीं मंडे को सुबह का वंदे भारत ट्रेन ही है मेरा रिटर्न। अच्छा और उसका जॉब पहले दीदी मुंबई हुआ था, पर अभी जब उसका तो PPO मिल गया था इंटर्नशिप से, पर अभी जब नए बच्चों को फिर से प्लेसमेंट दिए ना, उन लोग को बैंगलोर भी ऑप्शन दिए, तो ये बोला मेरे को भी बैंगलोर दे दो, मेरे को क्यों बैंगलोर ऑप्शन नहीं दिए? तो बोले हाँ ले लो, कौन मना करता है तुमको, तो PPO वाले बच्चों को तो पहले देते ना लोग ऑप्शन, तो उसको बैंगलोर दे दिए। सही बात है। बैंगलोर तो हम लोग को और पास भी पड़ेगा, मुंबई थोड़ा दूर होता है, मतलब यहाँ से अच्छा, कटक से। बैंगलोर जाना पहचाना थोड़ा, सिटी भी अच्छे बहुत सारे जान, और कुछ नहीं तो मैं जाऊंगी, सरोज भाभी मिल जाएंगे मेरे को तो। सही बात है। अच्छा है ना, कलकत्ता में तो बड़ा बाजार में जाके शॉपिंग करना मस्त। हाँ हाँ, कलकत्ता भी अच्छा है। हाँ, वो तो संडे मस्त। बड़ा कलकत्ता बाजार अच्छा, बस बंद। मुंबई थोड़ा अच्छा, दूर हो संडे बड़ा जाता है। बाजार बंद पूरा। मुंबई दूर होता, संडे कलकत्ता बड़ा में बाजार रहने बंद। से बेटा बार बार जाना ना कर सकेगा। बेंगलोर में भी फिर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा उसको, ऐसे बार बार नहीं आ पाएगा। अच्छा, पर कलकत्ता कोई चूज नहीं करता बच्चे लोग। हाँ कलकत्ता ना, बैंगलोर नहीं अच्छी जगह कलकत्ता है। तो पढ़ने के लिए कंपनी इतने नहीं है कलकत्ता में, वही तो कंपनी कलकत्ता में ज्यादा जॉब कर, अपॉर्चुनिटीज कम है। हाँ
कलकत्ता में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। हाँ, वो तो आपको मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव ये सब में ही मिलता है। अपना सुख देखना है तो कलकत्ता में, नहीं तो बच्चों का सुख देखना है तो बेंगलोर। अच्छा है, बढ़िया है। कितना वो लगता होगा ना आराम कि चलो एक बच्चा तो सेटल हो गया, इतनी अच्छी जगह पढ़ाई करके अच्छी नौकरी मिल गई। हो गया उसका तो। अच्छा है, कृष्ण भगवान की कृपा है। धन्यवाद है कृष्ण भगवान बोल का। दीजिएगा हमारी तरफ से कंग्रेचुलेशन उसको। हाँ, हम सबकी हम तरफ से सबकी तरफ से। उसको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू, थैंक यू। अभी जैसे आदत है ना कि कुछ भी हो धन्यवाद बोलो कृष्ण भगवान को। तो हाँ, कृष्ण भगवान को धन्यवाद, सामने हाँ, वाले तो है को ना, धन्यवाद। मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करूंगी कि मेरी काम वाली भी आती, बहुत अच्छी है वो। तो मैं भी उसको बोलती रहती हूँ, वो कुछ बोलती दीदी ऐसे हुआ, अच्छा हुआ, तो मैं बोली धन्यवाद बोल कृष्ण भगवान को, तेरे को अच्छा लगा। तो अब उसको भी इतनी आदत हो गई है, वो जो दूसरों के यहाँ पे काम करने जाती है ना, तो वहां पे भी बोलती है सबको कि ना, मतलब कुछ अगर उसके साथ कोई शेयर करता है तो बोलती है आप धन्यवाद बोलो कृष्ण भगवान को। मैंने बोला चलो बढ़िया है ना, इसके भी मुख में आ गया कि धन्यवाद बोलो कृष्ण भगवान को। सब कृष्ण भगवान की माया है। धन्यवाद तो बनता है भगवान का, कृष्ण भगवान का। हाँ, नहीं सही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब उसको भी इतनी आदत हो गई कि वो भी सबको बोल रही है कि धन्यवाद बोलो कृष्ण भगवान को। बहुत जरूरी है ग्रैटिट्यूड हमको देना। मुश्किलें तो होती है, सबके जीवन में होती है, पर जो हमारे पास इतना कुछ है अच्छा, उसके लिए तो हमें हर पल धन्यवाद बोलना ही चाहिए। हम लोग इस युग में है कि इंटरनेट में एक दूसरे को देख लेते हैं, मिल लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद है कृष्ण भगवान का। चलिए, धन्यवाद दीदी आपका। हाँ, आप सबका भी धन्यवाद, कृष्ण भगवान का धन्यवाद। कल अमावस है ना? परसों नवरात्र है, कल मास परसों मंगल। ना, तो आप सब तो आ जाएंगे ना, जैसे सरोज भाभी, बीना भाभी, आभा भाभी। यही टाइम पर सर। हाँ, नवरात्रे में ना आ जाएंगे ना, तो ठीक है, जब जब होगा कृष्ण भगवान की इच्छा तब तब कर लेंगे क्लास। इसको तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, मतलब है ना, मुझे आज मैं उठी 4 बजे उठ गई कि आज तो मैं क्लास करूंगी, तो पहले सुबह 1-1.5 घंटा बैठ के समझा, फिर अभी क्लास के पहले इसको तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत ऐसे शब्द है ना अपन कभी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, तो उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, मुझे समझना पड़ता है, तब जाके क्लास होती। इसलिए भी है ना, काफ़ी टाइम रोज नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं ही तैयार नहीं हूँ, मैंने देखा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला। तो भी पहले जितनी उतनी भी फिट नहीं हूँ, है ना। कभी भी अभी जैसे क्लास करने के पहले ही मेरे को मोशन आ गया, इतना बहुत पानी पीते ने बहुत बार अचानक से आ जाता है मोशन, वॉशरूम, तो मैं वहाँ अटक गई। तो ये सब के चक्कर में बहुत कुछ हो रहा है, तो ठीक है, जो कृष्ण भगवान की इच्छा, कोशिश पूरी करना हमारा काम है ना। फिर दीदी आगे दिन कितने जल्दी निकल जाते हैं। मैं अभी थोड़ा दिन पहले बोली थी ना, हम लोग उसको छोड़ने गए थे, जो बैग ट्रेन में छूट गया था, उसका सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें थे। हाँ हाँ, बता रहे और हम लोग थे। ट्रेन से उतर गए, फिर उसको याद आया, फिर भाग के गया तो ट्रेन में उसी सीट पे ही रखा हुआ था उसका डॉक्यूमेंट्स के बैग। 2 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। सही बात अभी है। लगता है कल वाली बात है। हाँ, और बच्चे ने डिग्री भी ले ली, एमबीए भी हो गया, जॉब पे भी लग गया। अच्छा लगता है ना, कि क्योंकि दुनिया बहुत खराब है, इसमें बच्चे यहाँ वहाँ ना भटक के सही राह पे रहना बहुत बड़ी बात होती है, कि बहुत कृष्ण भगवान की कृपा है। क्योंकि इन लोग को चुटकियों में ये लोग बिगड़ जाए, कुछ भी गलत संगत मिल जाए, कितना कुछ चल रहा है बाहर की दुनिया में, पर बच्चे अपने बच्चे सही रहे, उसके लिए तो कृष्ण कृष्ण करते रहना है कि भगवान जी आप साथ में रहना, सबकी बुद्धि सही रखना, सही कर्म करे, सब बहुत जरूरी है। चलिए, अच्छा है, कृष्ण भगवान की कृपा है, हम फिर मिलेंगे। सबको ध्यान रखना, कृष्ण कृष्ण करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप थैंक यू, सबका भी। थैंक यू दीदी, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपको भी भाभी, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। चलिए, हम मिलते हैं फिर, है ना।